नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट जीके अड्डा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बहुत ही मज़ेदार सवालों के बारे में। चलो अब देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया पहला सवाल, न भोजन करता न वेतन लेता फिर भी पहरा डट कर देता, बताओ क्या? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, ताला। न भोजन करता न वेतन लेता फिर भी पहरा डट कर देता। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, मुझे कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, काली काली माँ लाल लाल बच्चे, जिधर जाए माँ उधर भागे बच्चे। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, रेलगाड़ी। काली काली माँ लाल लाल बच्चे, जिधर जाए माँ उधर भागे बच्चे। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, मुझे कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, बरखा सर्दी धूप कड़ी हो पथ में पत्थर कील गड़ी हो, इन सबसे मैं तुम्हें बचाऊं फिर भी हर दिन रगड़ा जाऊं, बताओ क्या है मेरा नाम? दोस्तों, इस प्रकार के माइंड घुमाने वाले सवाल अक्सर आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और उसका सही उत्तर ही बताएं। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, जूता। बरखा सर्दी धूप कड़ी हो पथ में पत्थर कील गड़ी हो, इन सबसे मैं तुम्हें बचाऊं फिर भी हर दिन रगड़ा जाऊं। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, मुझे कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, जब हम इन्हें जलाएं फूट फूट कर रोने लग जाएं, खुश होते हैं हम सब देख खत्म पर हम मुरझाएं, बताओ क्या? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, पटाखे। जब हम इन्हें जलाएं फूट फूट कर रोने लग जाएं, खुश होते हैं हम सब देख खत्म पर हम मुरझाएं। आईएएस इंटरव्यू में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो इनका सही जवाब आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, ऐसा कौन सा फल है जो कच्चे में मीठा लगता है और पकने के बाद खट्टा लगता है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, अनानास फल, जो कच्चे में मीठा लगता है और पकने के बाद खट्टा लगता है। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, मुझे कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, पुर्तगालियों ने भारत कब छोड़ा था? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, पुर्तगालियों ने भारत 1961 में छोड़ा था। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारत का अंतिम वायसराय किसे कहा जाता है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को कहा जाता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, इराक की मुद्रा क्या है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, इराक की मुद्रा इराकी दिनार है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, तांगानिका झील विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील कहाँ स्थित है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, तांगानिका झील विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील अफ्रीका में स्थित है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, केशोपुर रामसर साइट कहाँ स्थित है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, केशोपुर रामसर साइट पंजाब में स्थित है।
एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, बिम्स्टेक में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। बिम्स्टेक में सदस्यों की कुल संख्या 7 है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, यदि 1 जनवरी 1992 में सोमवार था तो 1 जनवरी 1993 को कौन सा दिन था? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। यदि 1 जनवरी 1992 में सोमवार था तो 1 जनवरी 1993 को बुधवार दिन था। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, सिटी बर्ड्स वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। सिटी बर्ड्स वन्यजीव अभयारण्य चंडीगढ़ है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, कौन से पर्वत यूरोप और एशिया के बीच सीमा का काम करते हैं? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बीच सीमा का काम करते हैं। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, बांधवगढ़ एवं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। बांधवगढ़ एवं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, मिजोरम की आधिकारिक भाषाएं क्या है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। मिजो और अंग्रेजी। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, दक्षिण अमेरिका में कितने स्थलरुद्ध राज्य है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। 2 बोलीविया और पैराग्वे। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, रघुराम राजन कौन है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री एवं पूर्व RBI गवर्नर। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, होम एंड द वर्ल्ड किसके द्वारा लिखा गया है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। होम एंड द वर्ल्ड रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, कौन सी चीज मर्द के ऊपर और औरत के नीचे होती है? दोस्तों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद ये जानना होता है कि आखिर आप किस तरह से सोचते हैं। आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आप किस तरह से ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हैं? वो आपके जवाब के साथ साथ आपके चेहरे का हाव भाव भी देखते हैं। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। र अक्षर मर्द के ऊपर और औरत के नीचे होती है। आपने इस सवाल का जवाब क्या सोचा था, कमेंट में बताइए। दोस्तों, यह सभी बेहद ही खास सवाल थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।